ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और इनफाइनाइट सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सो रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस so on up to infinity. You have to find the value of this. Okay. So what is the value of this expression? कुछ आइडिया है? आइडिया आ रहा है कैसे करना है? हाँ सर, थोड़ा रुकिए। So again, this question is also made up of infinite number of units, ऐसा ना? सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट से एक यूनिट निकालने के बाद भी इनफाइनाइट यूनिट्स ही बचेगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल रिमूव दिस। देखिए, इसको मैं एक बॉक्स कर रहा हूं। अगर ओरिजिनल एक्सप्रेशन को x मान लिया तो जो सर्किल और राउंड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो भी x है या नहीं? सर x4 है। ऐसा ना? यस सर। अगर ओरिजिनल एक्सप्रेशन x है तो जो राउंड किया गया है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन भी x है, ऐसा ना? यस सर। So can I write x is equal to square root of 12 plus x? ऐसा ना? देखिए बेटा, सब लोग समझने के लिए कोशिश करिए। सगारिका, शिवम, रेशु, समझ में आ रहे? यस सर। समझ में आया? So if you square it on इसको both वो sides, क्या इनफाइनाइट जैसे कल किए थे वैसे होगा ना? क्या है बेटा? तो कल का जैसे इनफाइनिटी ये सब हाँ सॉल्व वैसा किए ही। थे वैसा ही टाइप का होगा ना? हाँ कल जैसा किया था तो वैसा लास्ट ही। तक इनफाइनाइट कुछ वैल्यू सर आएगा फिर और मिडिल टर्म एंड की कोई फैक्टर। वैल्यू पकड़ेंगे हम लोग इनफाइनाइट हाँ को। ओके, ये एक सर सब यूनिट x4 फॉर्मूला है। जो पकड़ेंगे। बचा हुआ है वो भी ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा ना? यस सर। सो एक्स इज इक्वल टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर हो गया। हाँ यस सर। सो माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा ना? श्रीधराचार्य फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का वैल्यू होगा माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, सबको पता है ये फॉर्मूला? यस सर। यस सर। एक बार यस हाथ रेज सर। करिए, कितने लोग को पता है, मैं देखूंगा। और आदिति, पता नहीं आदिति को। आयुषी सिंह, दिया, ओके, कितने लोग को नहीं पता है? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है? ओके, अगर सगारिका को नहीं पता है, आयुषी सिंह नहीं पता है, गुड। सो अगर आपको पता नहीं तो ठीक है, ये आपको बाद में आएगा, ठीक है, क्लास 10th में आएगा और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य's फॉर्मूला। यूजुअली if you have a quadratic equation, how do you solve the quadratic equation? यूजुअली हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा ना? यस सर। यूजुअली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, बट बहुत बार क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इतना इजी नहीं होता है। इन सच केसेस व्हेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज नॉट इजी, वी यूज दिस फॉर्मूला। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का वैल्यू जो है इससे बराबर होगा, ओके, माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, या अभी के लिए फॉर्मूला जैसा मान लीजिए, फॉर्मूला बाद में डिराइव करेंगे अगर पता नहीं तो।
ओके। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, सी इज द कांस्टेंट। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कंपेयर किया तो ए कितना है 1, ऐसा ना, Yes, sir. बी इज -1, ऐसा ना, Yes, sir. C सी minus इज 12. C minus -12, ओके। जब पर x का 2 वैल्यूज आता है ना, हाँ, एक प्लस है तो एक वैल्यू आएगा, माइनस के लिए एक वैल्यू आएगा, दो वैल्यूज तो आना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो दो आंसर्स आएगा ना। हाँ सर, हाँ सर, दो आंसर दी है। सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब 1 है ना, +1 प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर 1, 1. -4 इंटू ए 1 है, सी -12 है, ऐसा ना, हाँ सर। 48. 2a इज 2। सो देखिए अच्छा सा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा ना, हाँ सर. 48, 12 4 जार 48 प्लस 1 कितना है 49, 49 49 का 49. स्क्वायर रूट 7 by 2. 7 हो जाएगा। सो 1 प्लस आर माइनस 7/2, राइट। So 1 plus 7/2 is one answer. 1 minus 7/2 is another answer. Yes, sir. Yes, sir. So 4 or -3, right? Yes, sir. X 4 है. Obviously negative number तो नहीं होगा इसका आंसर. हाँ sir. So negative Yes, number sir. आप निकाल सकते हैं. So the पूरा answer is सीरीज how भी much? पॉजिटिव है. 4 is the answer. 4. The value of this will be equal to 4. Okay. सर नेगेटिव क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि स्क्वायर रूट का अंदर प्लस नंबर्स ही है ना. सर हाँ वो सर। इमेजिनरी ठीक है। नंबर हो जाएगा ना शायद। सर हाँ सर। क्लियर. सो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए समथिंग इंटरेस्टिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन दिस क्वेश्चन. यूजुअली रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स तो पता है ना आपको. यस हाँ सर. सो आप देखिए ये देखने में आपको इरेशनल नंबर लग रहा है ना, रूट ऑफ इरेशनल नंबर लग रहे हैं सर. हाँ सर. पर बट वंस rational. यू हाँ, फाइंड sir. द वैल्यू ऑफ दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी अ रैशनल नंबर, है सर. यस सर। Yes, sir. सो ये रूट ऑफ 12 जो है वो रैशनल है कि इरेशनल है. इफ आई जस्ट आस्क यू Rational. एमसीक्यू, ये नंबर जो है रैशनल है कि या इरेशनल है? Rational. द आंसर शुड बी रैशनल, Rational. क्योंकि आप रूट्स देके इरेशनल मार्क नहीं करना है सर. अगर मान लीजिए इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, इफ यू हैव फाइनाइट टर्म्स, तब आप ये सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, Irrational. तब इरेशनल हो जाएगा. क्लियर है सर? हाँ सर. क्योंकि सर अंदर तो एक्स नहीं ले पाएंगे ना सर। क्या है बेटा? सर फिर अंदर में तो एक्स नहीं ले पाएंगे ना, कि अगर इनफाइनाइट नहीं हुआ तो। अंदर में तो एक्स ले लेते ना हम लोग हर बार, हाँ वो अगर इनफाइनाइट नहीं हुआ तो एक्स तो नहीं ले पाएंगे। हाँ, वो नहीं कर सकते ना. अगर फाइनाइट है तो एक निकालने के बाद कुछ कम बचेगा ना, है सर. हाँ सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन कैसे करने समझ में आ रहे? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. शैल आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है इस बार. x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3. फाइंड वैल्यू ऑफ x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 6 प्लस 1. Sir 0. क्या बेटा, कुछ जादू किया था क्या? इतना जल्दी कैसे आ गया? सर ये पहले किया है सर. ओके ठीक है, तो अभी एक और बार करके देख लीजिए. हाँ सर. सो कैन समवन गिव मी एन एल्गोरिथम, कैसे सॉल्व हो सकते हैं?
कुछ सर आइडियाज? पहले कॉमन ले सकते हैं सर सर वहां से। बताएं। सर वहां से कि कॉमन ये ले 1 सकते प्लस हैं। एक्स पावर 6 तो एक ग्रुप है, ये दोनों में एक्स पावर 12 अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 1 प्लस एक्स पावर 6 आएगा ना, ऐसा नो? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स पावर 6, अगर 1 प्लस एक्स पावर 6 कॉमन लिया तो बगल में 1 प्लस एक्स पावर 12 होगा। ओके 12। ओके, यहाँ तक ओके है। इसके बाद ये कैसे फाइंड करिएगा? सर पहले को सर स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद सर जो निकलेगा सर उसको क्यूब करके एक्स क्यूब सर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो सर एक्स फिर प्लस एक्स वन बाई बचा एक्स इज रहेगा। इक्वल टू √3 है ना? मतलब हाँ सर। इफेक्टिवली ये वाले इक्वेशन को यूज करके ये एक्सप्रेशंस निकालने की कोशिश करने से ना। यस सर। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, मतलब मान लीजिए इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो 1 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। हाँ सर। एंड इसमें से एक्स पावर 6 कॉमन लिया तो एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 होगा, ऐसा ना? यस सर। Effectively this is x power 9 times x cube plus 1 by x cube, ऐसा ना, into x power 6 plus 1 by x power 6, ऐसा ना? एंड लास्ट क्लास में हम किया है ना, x प्लस 1 बाई एक्स अगर मान लीजिए आपके पास है, x पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स पावर 3 कैसे निकालना है, x पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 कैसे निकालना है, किया है कि नहीं लास्ट क्लास में? हाँ सर। हाँ सर। एक बार फिर करेंगे। सो x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 3√3, ऐसा ना? √3 का होल क्यूब जो है 3√3 हो जाएगा। सो x प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस प्लस 3x ये इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा ना, इज √3। इक्वल टू 3√3। सो देखिए समथिंग नाइस हैज हैपेंड हियर, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो फिर √3 है ना, ऐसा ना, √3 इज इक्वल टू 3√3। सो वो दिस 0 हो इम्प्लाइज गया। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना है, 0। 0 हो गया ना, ऐसा ना? सो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 हो गया, इसका मतलब ये प्रोडक्ट कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट? 0। 0। ओके, Zero. क्लियर है? 0। ओके, यस सर। सो यू हाँ डोंट नीड सर। टू गो फॉर एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 इन दिस केस, क्योंकि ऑलरेडी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 है, जो जितना भी नंबर्स का प्रोडक्ट करिएगा वो भी 0 है। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। यस सर। Yes. यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, फाइंड x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, इसका वैल्यू चाहिए मुझे। एनी आइडियाज हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन? So, जो भी ट्राई कर रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव डन? अगर कोई भी एक स्टेप भी आगे गया तो पहला स्टेप क्या किया?
एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को वहाँ पर 2x लिख दिया। कॉमन लिया था क्या कुछ? सर वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक 2 इज इक्वल टू 2x दिया है ना सर, सो वही बिठा दिया वहाँ पे पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। ओके, ये 2x है। ओके ओके, ये किया। इसके बाद सर कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए बेटा, ये ऐसा जो भी क्वेश्चंस है, वन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड दैट यू कैन डू इज reduce the powers gradually. क्या है सिस्टम? reduce the powers gradually. effectively आप देखिए, the equation is nothing but x square is equal to 2x minus 2, ऐसा ना? हाँ सर, इसका मतलब x स्क्वायर को आप लीनियर में 2x कन्वर्ट कर plus सकते 2, हैं, ऐसा ना? यस सर, इसका मतलब मान लीजिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना? यस सर, इसका मतलब पहले एक्स स्क्वायर को 2x माइनस 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, है ना? Yes. दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x, राइट? Yes, sir. अब फिर 2 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर को फिर 2x माइनस 2 लिख सकते हैं, ऐसा ना? यस सर, सो दैट इज इक्वल टू 4x माइनस 4 माइनस 2x, सो 2x माइनस 4 हो जाएगा। हाँ सर, सो आप देखिए, अगर एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एक्स आपके पास है, एक्स क्यूब भी आप इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट कर लिया, देखिए, ऐसा ना? Yes, sir. सिमिलरली मान लीजिए आपके पास एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 इज एक्स क्यूब इंटू एक्स, राइट? Yes, sir. यस सर, एक्स क्यूब इज 2x माइनस 4, ऊपर वाला डिराइव, ऊपर फिर डिराइव इंटू एक्स, इंटू एक्स विच इज 2x स्क्वायर माइनस 4x, ऐसा ना? Yes, sir. अब 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर को फिर 2x माइनस 2 लिख सकते हैं, देखिए ग्रेजुअली पावर कम कर रहे हैं, देखिए Yes, sir. दैट इज इक्वल टू 4x माइनस 4 माइनस 4x, 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस 4 बचा है, ऐसा ना? समझ में आ रहे? हाँ सर। So हाँ our सर, every power has been converted to a linear power, right? So just substitute करना है आपको, x power 4 के प्लेस है माइनस 4 माइनस ऑफ x क्यूब इज 2x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज सिंपली 2x, राइट? पूरा मिला था। सो 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 4 minus 4, माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया। ओके, ये वाला एक ऑप्शन है, मतलब ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ना? Yes, sir. So whenever you have equations like this and you are asked to find something like this, simply you have to gradually reduce the powers. Clear? जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अच्छा सा लिख के बाद में रेफरेंस के लिए रख लीजिए जरा। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको अच्छा सा यूज होगा ये क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ, sir. x is equal to 2y plus 6, x cube minus 8y cube minus 36xy minus 216 is equal to how much? ध्यान से देखा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है शायद ये।
सॉल्व यस सर, जो क्वेश्चन है हाँ उसको सर पहले फॉर्मूला ब्रेक डाउन कर देंगे। क्या है, जस्ट हैव टू क्यूब इट ऑन बोथ साइड्स, ऐसा नो, यस सर। क्योंकि लीनियर इक्वेशन दिया आपको, क्यूबिक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अच्छा सा x का x क्यूब दिख रहा है, 2y का क्यूब 8y क्यूब दिख रहा है, x6 का क्यूब 216 दिख रहा है, सब कुछ क्यूब्स दिख रहे हैं ना। सो जस्ट क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब इज इक्वल टू 2y प्लस 6 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8y क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ऐसा ना, राइट? यस सही कि नहीं? और हाँ ऐसा सर। लिखेंगे या 3ab इंटू ए प्लस बी लिखना बेटर सर है? 3ab इंटू ए प्लस भी वो होगा। लिखेंगे 3 इंटू 2y इंटू 6 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, सो आप भी सोचिए, वाई इज दिस बेटर देन दिस? नीचे वाला बेटर क्यों है लिखना? क्योंकि में स्क्वायर है। ऊपर वाले में ये 36xy वाला टर्म नहीं आ रहे हैं, ऐसा ना। सर कॉमन लेने से ही सिर्फ आएगा। सो 2y प्लस 6 के प्लेस में आप x सब्स्टिट्यूट करके xy टर्म बना सकते हैं, ऐसा ना। हाँ यस सर। तो क्वेश्चन देख के यू हैव टू मैनिपुलेट योर प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर? यस सर। ओके ना? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। यस सर। अब देखिए अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस t माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x y z t प्लस 16 इज इक्वल टू हाउ मच? So try to think about this question. x y z t में एक इक्वेशन मिला आपको x इंटू वाई इंटू जेड इंटू टी प्लस 16 चाहिए। ऑब्वियसली इसका मतलब इसका वैल्यू चाहिए ना हमको, प्लस 16 तो बाद में कर सकता हूं मैं। इफ दिस कंडीशन इज वैलिड, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू टी का वैल्यू कितना है, दैट्स द क्वेश्चन। सो एनी आइडियाज कैसे निकालना है? अगर इसको एक्सपेंड करने के लिए सोच रहे हैं तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएगा नेक्स्ट स्टेप में। आर एनी ऑफ यू थिंकिंग अबाउट एक्सपैंडिंग दिस एक्सप्रेशन? एक्सपैंड करने का कोशिश कर रहे हैं कोई? any answers? स्नेहा, दीपनिल, अभिमन्यु कुछ ट्राई कर रहा है क्या? कोई एक स्टेप आगे हाँ गया? सर। क्या मतलब क्या करने जा रहे हैं, मतलब आगे कैसे जा रहे हैं? क्योंकि द सर होल इंटरेस्टिंग थिंग स्क्वायर इज, माइनस। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस इज एन ओरल क्वेश्चन, आपको एक भी स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सर अगर पूरा एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट करें तो क्या है? पूरा स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन करने का से अगर फायदा स्क्वायर नहीं रूट होगा ना। स्क्वायर रूट कैसे, स्क्वायर रूट लिखने के बाद क्या करिएगा? सर आंसर 16 ही होगा क्या? क्या है बेटा? 16 होगा। आंसर नहीं बेटा। सो देखिए दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बार बार आएगा, अभी 9th में आया, 10th 11th 12th, हर क्लास में ऐसा क्वेश्चन आएगा।
द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए x माइनस वन होल स्क्वायर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? कोई भी सर नंबर को नेगेटिव होल होता स्क्वायर है। किया तो तो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव ही होगा, मतलब जीरो और मोर देन जीरो, ऐसा नो? हाँ सर। ठीक है, मिनिमम जीरो से नीचे तो नहीं जाएगा ना, ऐसा नो? नो सर। ये भी हाँ जीरो से सर। नीचे नहीं जाएगा, सर कोई भी जीरो से नीचे नहीं जाएगा। कोई भी, ये चारों में कोई भी जीरो से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नो? यस सर। अब सब लोग मिलके जीरो हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए 4 फ्रेंड्स हैं, 4 सभी दोस्त का हैं। वैल्यू 0 है। हाँ देखिए 4 दोस्त हैं, ओके। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन के पास जो पैसा है, सेकंड पर्सन के पास जो पैसा है, थर्ड पर्सन के पास जो पैसा है, फोर्थ पर्सन के पास जो पैसा है, चारों मिलाने के बाद आपको जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चारों के पास ही 0 है। सबके पास जीरो है ना, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, ऐसा नो? हाँ सर। कैन मनी बी नेगेटिव? नो सर। No, sir. So whole square का मतलब you can think of it as something like money that you have which cannot be negative, ऐसा नो? Yes, sir. तो यूजुअली अगर 4 क्वांटिटीज मिला के जीरो होना है, तो अगर कुछ टर्म्स पॉजिटिव है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ टर्म्स नेगेटिव होना चाहिए ना सर? हाँ सर। बट ये चारों हाँ टर्म्स सर। में कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो पॉजिटिव सकता है, इसका मतलब क्या है? एक्स वाई सभी जेड जीरो वन है। वन मतलब x वाई माइनस थ्री वन भी 8 जीरो 5 होना 3 चाहिए, 7। y माइनस थ्री भी जीरो होना चाहिए, z माइनस फाइव भी जीरो होना चाहिए, t माइनस सेवन भी जीरो होना चाहिए सर। यस इसका सर। मतलब x इक्वल टू 1 होना चाहिए, y इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, z इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, t इज इक्वल टू 7 होना 121। चाहिए, ऐसा ना? हाँ सर, फिर बैठा देने से निकल जाएगा। हाँ हाँ देखिए सर। एक ही इक्वेशन से आपको 4 नंबर्स आ गया, ओके। हाँ सर। सो एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जेई मेंस में हर 2 साल में एक बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, हाँ यस सर। सर। बट स्टूडेंट्स टेंड टू मिस दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतना इजी है वो माइंड में क्लिक नहीं करेगा। मतलब हम यूजुअली क्या करते हैं, थोड़ा सा हाई फाई सोचना शुरू करते हैं, एक्सपैंड करके कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ओके। सो व्हाट इज द आंसर? सो 7 5 35 into 3 121। 1 21. 121 is the answer. Clear? Okay. हाँ Next question में सर। जाओ। यस सर। Yes, sir. A power x is equal to square root of b, b power y is equal to cube root of c, c power z is equal to square root of a, x y z is equal to how much? x into y into z कितना होगा? That's the question. ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन आपको आता है तो हो जाएगा। ट्राई करिए, कोई अगर निकाल सकता है तो। कुछ उम्मीद लग रहा है कि हो जाएगा किसी का प्रोसेस, थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं। हाँ सर हो जाएगा।
सर 1/12 1/12 हो सकता है, सही हो सकता है क्योंकि ऑप्शन है। गुड, एक बार ट्राई करेंगे। देखिए a पावर x इज इक्वल टू b पावर हाफ, ऐसा ना, रूट b यस का सर, मतलब b पावर हाफ, राइट। यस सर, b पावर y इज इक्वल टू c पावर 1/3, ऐसा ना। यस इसका सर, मतलब b इज इक्वल टू c पावर 1/3 होल पावर 1/y होगा। अगर एक्सपोनेंट इफ इट गोस ऑन टू द अदर साइड इट बिकम्स रेसिप्रोकल, ऐसा ना। यस सर, y जो है 1/y हो जाएगा, इसका मतलब c पावर 1/3y, ऐसा ना, राइट। यस सर, बी से सब्स्टिट्यूट। सो आप b के प्लेस में c पावर 1/3y पुट कर सकते हैं। यस सर, सो c पावर 1/3y होल पावर 1/2, ऐसा ना। सो c पावर 1/6y हो जाएगा, ऐसा ना। हाँ a सर, पावर x इज इक्वल टू c पावर 1/6y, राइट। यस सर, क्लियर। यस सर, नाउ थर्ड इक्वेशन, c पावर z इज इक्वल टू a पावर 1/2, इसका मतलब c इज इक्वल टू a पावर 1/2z, ऐसा ना। z जो है इस तरफ गया तो 1/z हो जाएगा, 1/2z हो गया, राइट। यस सो सर, c के प्लेस में a पावर 1/2z होल पावर 1/6y which is equal to a power 1/12yz, okay, 1/12yz, clear. So a power x is equal to a power 1/12yz, so x is equal to 1/12yz, so xyz is equal to 1/12 होगा, ऐसा। 12। So 1/12 is the answer, clear है, okay. सर एक बार फिर से समझा देंगे सर? ओके, सो देखिए बेटा, आपको एक एक इक्वेशन लेना है और वेरिएबल्स को चेंज करते रहना है, क्योंकि ए बी पे डिपेंड कर रहे हैं, बी सी पे डिपेंड कर रहे हैं, वापस सी ए पे डिपेंड कर रहे हैं ना सर। हाँ सर। सो फर्स्ट ए पावर एक्स इज बी पावर 1/2। अब हाँ बी सर। को मैं सी के टर्म्स में लिखा हूं, वो सेकंड इक्वेशन को यूज कर। ये समझ में आया बी को सी के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया। हाँ सर। सो ये जो है बी के प्लेस में मैं सब्स्टिट्यूट किया, सो सी पावर 1/3y होल पावर हाफ, समझ में आया? हाँ हाँ सर। अब c जो है वो वापस a पे डिपेंड कर रहे हैं सर, सो आई हैव एक्सप्रेस c इन टर्म्स ऑफ a अगेन वापस, एंड ये हाँ जो सर। है यहाँ फिर सब्स्टिट्यूट किया, सो इफेक्टिवली क्या हो गया a इन टर्म्स ऑफ a आ गया, ऐसा ना। हाँ सर। सो a पावर x जो है a पावर 1/12yz हो गया, ऐसा ना, क्लियर। यस सर। हाँ सर। क्लियर है ये। हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार थोड़ा सा लंबा हो सकता है। x प्लस ए बाई बी प्लस सी प्लस x प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस x प्लस सी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू नहीं है, +3 इज इक्वल टू 0। a comma b comma c are all greater than 0, then x is equal to how much?
x plus a by b plus c plus x plus b by c plus a plus x plus c by a plus b plus 3 इक्वल टू 0। ऐसे तो x कितना है इन टर्म्स ऑफ a b c आंसर निकालना पड़ेगा। आपके पास आंसर्स भी लिखता हूँ। सो ऑप्शन ए इज माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a प्लस b प्लस c माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b प्लस c। 4 आंसर्स आपके पास। So कुछ ideas, any ideas how you might do this question? देखिए बेटा, आगे जाने से पहले if you start analyzing the question before starting to solve the question, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाएगा। एनीबडी, एनी कमेंट्स अबाउट दिस क्वेश्चन? सॉल्व करने से पहले कुछ बोल सकते हैं क्वेश्चन के बारे में? सर ये कंपोनेंट और डिविडेंडो से हो पाएगा सर? ओके, कंपोनेंट और डिविडेंडो नहीं है ना ये, क्योंकि कंपोनेंट और डिविडेंडो में क्या होता है, समथिंग बाय समथिंग इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग, वैसा है तो कंपोनेंट हाँ और सर, डिविडेंडो इक्वल नहीं है इसमें वैसा नहीं है। ओके, और बात करते रहिए। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस इक्वेशन? ये इक्वेशन कौन सा टाइप में है? देखिए, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे, बट इज इट रियली सो कॉम्प्लिकेटेड? नो सर। क्यों? आप ध्यान से देखा तो ये लीनियर इक्वेशन है सर। हाँ सर। ये तो 8th क्लास का लीनियर इक्वेशन है, राइट? हाँ सर। अगर मान लीजिए आप वो ऑब्जर्व करते हैं लीनियर इक्वेशन है ये, इसके बाद आपका प्रोसेस जो है बहुत आराम से हो जाएगा, ऐसा ना? बट मैनिपुलेशन, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है इसमें, ऐसा ना? हाँ हैव ए सर। लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशंस इन दिस क्वेश्चन, राइट? तो क्या कैसे कैसे करेंगे ये? देखिए, आप एलसीएम लेके सब कुछ x का इकट्ठा करके सॉल्व किया तो हो जाना चाहिए सर ना, थियरेटिकली। हाँ सर, वैसे तो हो जाना चाहिए, बट लंबा हो जाएगा। इज देयर सम वे? बहुत लंबा। हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इज देयर सम वे टू सिंप्लीफाई दिस? अब ये सोचे लंबा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एलसीएम लेने में दिक्कत होता है ना। ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है ना? ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है सर। हाँ सर। दिक्कत हो रहा है ना एलसीएम लेने के बाद। सो एनी कुछ रास्ता है? वो एलसीएम वाला स्टेप को थोड़ा सा छोटा करने के लिए कुछ रास्ता है? सर एक काम कर सकते हैं, विदाउट मल्टीप्लिकेशन करके बस कर सकते हैं ब्रैकेट में रख के। देखिए, आपको मैं अलग अलग ऑप्शंस दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो x के साथ 1/b प्लस सी प्लस 1/c प्लस ए प्लस 1/a प्लस बी, है ना? ऐसा ना, x के साथ। इसके बाद a/b प्लस सी प्लस b/c प्लस ए प्लस c/a प्लस बी, ऐसा ना? यस 3 सर। इक्वल टू 0, ऐसा ना? हाँ सर। इफेक्टिवली तो सॉल्व तो हो गया, बट x का मतलब क्या है, ये पूरा जो है वो उस तरफ लेके डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा। चलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ Yes, sir. ऐसा ना? सो क्या कुछ सोच सकते हैं, क्या करेंगे? एनीबडी, कुछ आप दिमाग लगा सकते हैं। ये एलसीएम से बचने के लिए अगर कोई कुछ दिमाग लगाया तो बहुत ही अच्छा है। मैं हिंट दे रहा हूँ, ओके, आई एम गिविंग यू ए हिंट। जो क्वेश्चन सेट किया वो बगल में 3 क्यों दिया? तो ताकि पूरा इक्वेशन का वैल्यू -3 हो जाए। क्या है बेटा? तो ताकि जो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू -3 हो जाए, मतलब उधर जाकर।
नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। अगर उस 3 जो है आपका काम आसान करने के लिए दिया है, वो 3 आपका काम को कैसे आसान करेगा वो सोचना पड़ेगा। सर उस 3 को +1 आप अच्छा सा +1 यूज किया तो ये क्वेश्चन जो है एक स्टेप में खत्म हो जाएगा। सर +1 करके। ओके गुड, पहला स्टेप तो ठीक है। +3 को +1 किए हैं। इसके बाद एक स्टेप बचा है आपका, एक स्टेप के बाद आंसर आ जाएगा। गुड, 3 को 1 + 1 + 1 किया। इसके बाद ये 1 + 1 + 1 को क्या करेगा? सर B प्लस C प्लस बाई सर C प्लस है वो। देखिए क्या करेंगे, एक 1 जो है इसको देंगे, एक 1 सेकंड को देंगे, एक 1 थर्ड को देंगे। ओके, सो A हाँ बाई सर, B प्लस C प्लस 1 क्या होगा? A A प्लस प्लस B B प्लस C प्लस बाई। C बाई B प्लस ऐसा होगा। हाँ सर, B बाई C प्लस A प्लस 1 क्या होगा? A plus B plus C by C plus A. तीसरा भी वैसा ही होगा ना, A प्लस B प्लस C हाँ बाई A सर, प्लस B। सो ये तीनों ऐड किया तो न्यूमरेटर A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C है ना, ऐसा ना? ये सर 3 सो इंटू A प्लस न्यूमरेटर B कॉमन प्लस। आ जाएगा, न्यूमरेटर Yes. कॉमन आएगा। यस सर, सो A प्लस B प्लस C टाइम्स 1 बाई A प्लस B प्लस 1 बाई B प्लस C प्लस 1 बाई C प्लस A, ऐसा ना, Yes. इज इक्वल टू यस 0। सर, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट राइट साइड 0 है ना। हाँ सर, दोनों ये इक्वल दोनों तो कॉमन कैंसिल। आके बाहर आके कैंसिल हो जाएगा। सो तो एफेक्टली x x A प्लस प्लस B प्लस A C। A plus B प्लस B plus C. प्लस C इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C। क्लियर है? ऑप्शन सी। ओके, हाँ हाँ सर, सर। ओके, समझ में आ रहे? एक सेकंड रुकिए सर, कॉपी कर रहे हैं। हाँ कर लीजिए। सो वो 3 को 1 + 1 + 1 लिख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, इसमें क्रूशियल स्टेप। वो सर नहीं वो किया होगा तो तो बहुत पूरा हो बड़ा हो जाए। जाएगा क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, हो गया। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Number of positive integers k for which equation kx minus 12 is equal to 3k has integer solutions for x is. So for what integer values of k, x will have an integer value. So ऐसे 6. क्वेश्चंस ओलंपियाड में बहुत पूछते हैं। So 6. क्या है बेटा? 6. 6 ऑप्शन तो है 6, देखते हैं सही है कि नहीं। ओके,
सो देखिए सिंपल इक्वेशन है. सो kx इज इक्वल टू 12 प्लस 3k, ऐसा ना. सो x इज इक्वल टू हाँ, व्हाट? सर, ठीक. 12 प्लस 3k बाय k, ऐसा ना. Yes, sir. इसको आप सेपरेट किया तो 12 बाय k प्लस 3k बाय k, ऐसा ना. सो x इज नथिंग बट 3 प्लस 12 बाय k, ऐसा ना. Yes, sir. Yes, sir. सो x का वैल्यू नंबर इंटीजर बैठा होना है। चाहिए. x का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए. इसका मतलब है 12 बाय k तो इंटीजर होना चाहिए ना, ऐसा ना, क्योंकि 3 Yes, हाँ, sir. sir. सो 12 बाई के इंटीजर होना है तो k जो है 12 से कैंसिल होना चाहिए ना, ऐसा ना. Yes, k sir. शुड बी ए Yes, sir. फैक्टर ऑफ 12, ऐसा ना. k should be a factor of 12. Yes, sir. So as long as k is a factor of 12, x will be an integer, right? So question है number of positive integers k. So k क्या क्या values ले सकते हैं positive numbers में. So 12 का one- कितना factors है? 12 का 6 factors होते हैं ना. 1 2 3 4 6 and 12, ऐसा ना. Yes, sir. Yes, sir. 12 has 6 factors. 6 numbers में कोई भी Sir, number sir, हो. sir. ओके गुड. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहे बेटा? हाँ सर. Yes, sir. हाँ, sir. So let us stop here for today. Okay. And आपका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 2 वीक्स आपको क्लासेस नहीं होगा बेटा. ठीक है, हाफ ईयरली के स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में हाफ ईयरली है. ओके. तो मतलब Thank सिर्फ you, sir. इवनिंग क्लासेस हाँ. बंद रहेगा ना? हाँ, क्लासेस ऑफ रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस. सर मॉर्निंग भी तो. हाँ, मॉर्निंग भी. आपको मैसेज आएगा क्लियरली. ओके, कब से कब तक ओके है. सर. ओके. अगर कुछ डाउट्स है तो आप कांटेक्ट कर सकते. ठीक है, मैसेज में सब कुछ क्लियरली लिखा होगा आपको. क्या है बेटा? कुछ बोल रहा है क्या? No, sir. सो ओके बेटा, आपको मैसेज आएगा, मैसेज देख लीजिए. ओके सर. बाय बेटा. Okay, sir. Thank you, sir. बाय Bye, you, sir. sir. गुड नाइट Thank you, सर. sir. Bye, sir. क्या? Good night, sir. गुड नाइट बेटा.